नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। देखिएगा, कहता है 4 घंटी 5:30 बजे एक साथ बजती है। इसके बाद वे क्रमशः 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। सुबह 8:15 बजे तक, सुबह 5:30 बजे तक सहित ये घंटियां कुल कितनी बार बजेगी? जब भी घंटियां बजने का काम करेगा तो पहले 15, 20, 25 और 30 का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3×5=15, 5×10, 2×20, 5×10, 2×20, 5×5=25, 5×10=30, यानी 5×10, 5×10, यानी एलसीएम इसका हो जाएगा 300। 300 सेकेंड एलसीएम कितना हो जाएगा? 300, यानी इसका एलसीएम 15, 20, 25, 30 का एलसीएम 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का मतलब अब इसको मिनट में बदलेंगे तो कई मिनट होगा? 5 मिनट। 60 से भागा देंगे 5 मिनट। अब कहता है देखिए 5:30 बजे सहित साढ़े 5 बजे को मतलब बजा एक बार। 5:30 से 8:15 बजे तक कुल कितना टाइम हुआ? 5:30 से 6:30 1 घंटा, 6:30 से 7:30 फिर 1 घंटा, और फिर 7:30 से लेकर के 8:15 तक टोटल कितना मिनट हुआ? 30 मिनट इधर और 15 मिनट इधर, यानी 45 मिनट। टोटल मिनट कितना होगा? 1 घंटा 60 मिनट ही 60 मिनट ही, तो यानी 120 मिनट और ये 45 मिनट, यानी टोटल कितना होगा? 165 मिनट होगा। तो 165 मिनट टोटल होगा। यहाँ 5 मिनट पर हर एक बार बजता है। 5 से भागा दीजिए यानी 33। 33 बार तो बजा कब? जब मतलब ये नहीं रहता, उसके बीच में कहता तब 33 बार बजता। अब कहता देखिए इसको ले लीजिए, यानी सुबह 5:30 बजे भी लेना है, तो यानी एक और जोड़ दीजिए। यानी एक बार तो शुरू में पहले 5:30 बजे तो बजा ही होगा। 5:30 बजे तो टर्न करवे किया होगा, बजे होगा, यानी 34 बार वो बजा होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा 33 पर आ जाइएगा। यानी पहले एक अपने जोड़ देना है, यानी सहित लेना है। 5:30 बजे सहित, यानी उसको भी जोड़ना है। अगर देखिए कहता एक्स, कहता देखिए एक्स गुना रूट वाई और वाई गुना रूट एक्स। देखिए यही ना है, एक्स गुना रूट वाई या वाई गुना रूट एक्स। इसका एलसीएम दिया हुआ आई। एलसीएम कितना दिया हुआ? आई। तो पहले ये दोनों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकलेगा? देखिए पहले इसको करते, देखिए एक्स गुना, इसको लिख सकते हैं वाई को लिख सकते हैं वाई पर पावर 1/2, रूट हटाए 1/2। अब इसको लिख सकते हैं वाई गुना एक्स पर पावर 1/2। तो बताइए ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम पावर एलसीएम होता है। तो बताइए इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, तो देखिए एक्स का मैक्सिमम पावर दोनों में कितना है? यहाँ 1 है, यहाँ आधा है। यहाँ 1 है, यहाँ आधा है, तो एक्स और एक्स का लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एक्स आएगा। और बाई, देखिए बाई पर पावर 1 है, बाई पर पावर यहाँ हाफ है, यानी इसका भी एलसीएम एक्स और बाई होगा। मैक्सिमम पावर लेना, यानी अधिक से अधिक पावर लेना। तो दोनों में तो देखिए एक्स का भी मैक्सिमम पावर 1 ही है, यहाँ आधा है, तो आधा वाला तो लेंगे नहीं। बाई का भी मैक्सिमम पावर 1 है, आधा तो लेंगे नहीं, तो यानी एलसीएम ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? एक्स वाई हो गया। और इसी को एक्स वाई को डिनोट किससे कर दिया? आई से। इसको एक्स वाई को डिनोट किससे कर दिया? आई से। अब आ जाइए इधर, अब देखिए 4 गुना एक्स क्यू गुना रूट वाई पर पावर 6। अब दूसरा दिया हुआ कितना? वाई पर पावर क्यू गुना रूट 4 गुना एक्स पर पावर 6। अब देखिए पहले इसको हल करिए, पहले नीचे वाला को हल कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं बाई क्यू लिख सकते हैं। अब बताइए सभी पर रूट है तो इसको अलग अलग लिख दीजिए। रूट 4 गुना लिख सकते हैं रूट 4 गुना रूट एक्स पर पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर दिए रूट। अभी बाई पर पावर 3। अब बताइए रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब इसको लिख सकते हैं एक्स पर पावर 6 गुना 1/2 लिख सकते हैं। एक्स पर पावर 6 रूट हटाए 1/2, तो 2 3 6, यानी कितना हो गया? बाई पर पावर क्यू गुना 2 गुना एक्स पर पावर 3। तो इसको सरिया कर लिख दीजिए एक्स क्यू गुना बाई क्यू और 2 को आगे लगा दीजिए, यानी 2 गुना हो गया एक्स क्यू बाई क्यू। अब इसको निकालिए। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 को 4 ऐसे दिए, एक्स क्यू को एक्स क्यू भी ऐसे दिए, और बाई पर पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? बाई पर पावर 6 अब गुना 1/2, यानी रूट हटाए 1/2, 2 3 6, यानी 3 आएगा, यानी 4 गुना एक्स पर पावर 3 गुना बाई पर पावर कितना हो गया? 3। अब इसको यहां पर लिख देते हैं 4 गुना एक्स पर पावर 3
गुना बाई पर पावर 3। इसको हल कर दिए तो इतना आया, नीचे वाला को हल कर दिए तो कितना है 2 गुना x पर पावर 3 और गुना बाई पर पावर 3। अब बताइए ये दोनों का एलसीएम पूछ रहा है कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम पहले निकाल देते हैं इसका। बताइए 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4। x का एलसीएम कब होता है, जो मैक्सिमम पावर लेना है। तो बताइए दोनों में तो x का मैक्सिमम पावर x से क्यू है और बाई का भी मैक्सिमम पावर x से क्यू है, यानी एलसीएम कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 4 और x, दोनों को पावर एक बार कर देते हैं, एक्स वाई का पावर होल क्यों लिख सकते हैं इसको। अगर तोड़िएगा तो x पर पावर 3 या y पर पावर 3, दोनों को x पर पावर पालेंगे। आइए देखिए x y का मान यही दिया हुआ है, कितना x y का मान कितना आया है i, x y का मान कितना है i, तो लिख सकते हैं 4 अगुना i पर पावर कितना q, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 i q, 4 i q, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।